हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, यह हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतु जैसे शैवाल में होती है ना। हरे पेड़ पौधे और शैवालों में होती है। तो हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अणुओं का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट जैसे भोज्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान सहोत्पाद के रूप में, या आप कह सकते हैं उप उत्पाद, जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि एक तो ये हरे पेड़ पौधों में होती है, हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में किसका इस्तेमाल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि जल। खाद्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट। निर्माण की प्रक्रिया। इसमें सहोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, या उपोत्पाद उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ना, तो ये पेड़ पौधों में होती है, हरे पेड़ पौधों में होती है। तो हरे पेड़ पौधों के ये कौन से भाग में होती है? हरे पेड़ पौधों की क्लोरोप्लास्ट में होती है। जैसे हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में या किचन में। तो वैसे ही हरे पेड़ पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भोजन बनता है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसको बोलते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक, है ना। ये स्थान है, इस प्रक्रिया का स्थान है जहाँ पर ये होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हरित लवक, या जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, या पर्णहरित। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, हरे रंग का होता है ना। हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। पर्णहरित जो इसको क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग देता है, इसलिए पौधों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इसे क्या कहते हैं? पौधों का रसोई घर, किचन या रसोई घर। ठीक है। अब एक चीज कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। मतलब प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट में। मतलब प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो क्योंकि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए इस रासायनिक ये जो अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक ऊर्जा का अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, क्या? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन का निर्माण सह उत्पाद इसमें क्या होता है, इससे मुख्य उत्पाद क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट या आप बोल सकते हो ग्लूकोज। सह उत्पाद क्या होता है या उप उत्पाद? ऑक्सीजन। O2। कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे C6H12O6। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बताती हूँ इसकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करती हूँ। देखिए, इसका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसकी रासायनिक अभिक्रिया बताती हूँ, है ना, कैसे होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाकर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, और इसमें उप उत्पाद के रूप में निकलती है ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लिखते हैं CO2, जल यानी पानी को हम ऐसे लिखते हैं H2O। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट इसके लिए हम लिखा जाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और इसमें निकलती है ऑक्सीजन, उप उत्पाद के रूप में निकलती है, बाय प्रोडक्ट के रूप में, और ये वातावरण में बाहर निकल जाती है, इसलिए इसमें हम एरो का साइन लगाते हैं। अब देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं उनका योग, है ना, उनके द्रव्यमान का योग बराबर होता है, जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अब देखिए, ये तो कार्बन 6 है, कार्बन 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर तो हमारे पास एक ही कार्बन है। मतलब ये अभिक्रिया जो है ना संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे कार्बन 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 है। अब यहाँ पर तो एक ही है, और हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 12 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 2 8 है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जैसे कार्बन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है। मैथमेटिक्स में भी ऐसे होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम एक मानते हैं मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो यहाँ देखिए, ये C1 है। अब इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो इतना तो हमारा संतुलित हुआ। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी। तो यहाँ हाइड्रोजन 12, यहाँ पर हाइड्रोजन 12। अब देखो, ये तो हमने कर दिया, बट इससे क्या हुआ, 6 का ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ, 18। और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 6 8। हमको तो यहाँ पे भी 18 करने होंगे, तो अगर हम यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये भी 12 और 6 18 हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पर 18 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। और एक चीज़, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रकाश। कभी कभी आपको ऐसा साइन भी मिलेगा। हरे पेड़ पौधों में होती है तो यहाँ लिख दीजिए हरे पेड़ पौधे। कुछ किताबों में हरी क्लोरोफिल लिखा होगा।
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो ये हरे पेड़ पौधों में ही होता है, इसलिए लिख सकते हैं क्लोरोफिल, या इसको आप इस तरह से भी लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में भी होती है और शैवाल में भी होती है। नीली हरी शैवाल, शैवाल सुना होगा, शैवाल में भी होती है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होकर इसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, या बोल सकते हैं क्लोरोफिल युक्त हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के का उपयोग कर या इनकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये ग्लूकोज हुआ, इसको आप ऐसे नीचे ही लिखिएगा, ये इंग्लिश में हटा के यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज, और ये हुआ ऑक्सीजन, है ना। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है, इस तरह से। अब कुछ किताबों में आपको इसकी अभिक्रिया इस तरह से भी मिलेगी, CO2 प्लस H2O प्रकाश, क्लोरोफिल, है ना, C6 H12 O6 O2 प्लस H2O, तो ये ऑक्सीजन तो ऊपर निकल जाती है वातावरण में। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ वाष्प भी बनती है, इस अभिक्रिया में कुछ वाष्प भी बनती है। जब पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे वाष्प भी बनती है। इस हिसाब से कुछ बुक्स में यहाँ पर H2O भी निकलता हुआ बताते हैं, तो ये भी सही है ना। तो क्या होता है, कार्बन क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि ये पहली वाली जो रिएक्शन होती है पहले वही लिख दो, है ना। ऑक्सीजन 6, जो हाइड्रोजन होता है वो भी 6 ही निकलता है, पर क्योंकि यहाँ पे 6 ज़्यादा निकल रहा है, 6 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया, तो यहाँ पर भी 12, क्योंकि यहाँ पे ये 12 और ये 12 होकर 24 हो जाएगा, तो इसको 24 करने के लिए यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 6 से किया था क्योंकि हमने पानी निकलता हुआ नहीं बताया था, बट अपने 6 H2O पानी निकलता हुआ बता रहे हैं, तो यहाँ पे 6 H2O बढ़ा देते हैं। बस दोनों अभिक्रियाओं में इतना ही डिफरेंस निकलता है दोनों ही सही। कुछ बुक्स में सिर्फ यहाँ तक लिखा होता है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें H2O भी आपको निकलता हुआ बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 6 H2O निकलता है, इसलिए यहाँ पे 6 H2O फिर से बढ़ा दिया जाता है, तो ये 12 H2O हो जाता है, और बाकी तो फिर सब कुछ सेम ही है। ऑक्सीजन 6 O2 निकलता है, ये वातावरण में निकल जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो ये ऑक्सीजन होती है इसका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है, CO2 में भी है, और ऑक्सीजन तो यहाँ H2O में भी है। तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन होती है ना, ये वाली ऑक्सीजन वो जल अपघटन से बनती है, यानी अपघटन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। तो पानी के जल अपघटन से, जब जल टूटता है तो उसको बोलते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। तो जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये ऑक्सीजन जो आती है ना, वो जल की होती है ना। ऑक्सीजन का जो अणु आता है वो जल से आता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी बनता है। और क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू।